ओम शांति। आज की तारीख है 5/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। जो भी आप बच्चों को बाबा से ज्ञान मिला है उसको औरों को भी सुनाना है। माना जो बाबा से ज्ञान रत्न मिले हैं उसको औरों को भी सुनाना है। इस दान करने की, इस ज्ञान रत्नों को दान करने की रेस करनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, श्रीमत की पालना। श्रीमत की पालना, जो श्रीमत को अच्छी तरह से पालन करते वह नंबर में आगे आ जाते, और जो अच्छी पालना करते कल देह अभिमान वश श्रीमत में आकर मनमत मिक्स कर देते वह नंबर पीछे चले जाते। बाबा कहते जो श्रीमत की अच्छी तरह से पालन करते वह नंबर आगे आ जाते, और जो अच्छी तरह से पालना करते कल को देह अभिमान आ जाता है, फिर श्रीमत में अपनी मत मिक्स कर देते हैं, मन मत मिक्स कर, तो उनके नंबर पीछे चले जाते हैं। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। गीत के आज की मुरली से गीत है, रात के राही रुक मत जाना। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से निकलना भी चाहिए। ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभी हम जानते हैं शांति धाम में, अभी हम शांति धाम को जानते हैं। और कहाँ जाते हैं? शांति धाम में। पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद करेंगे वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं। जितना जितना जो बाबा को याद करते हैं वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने में, अपने को आत्मा समझने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है। आधा कल्प से इस देह को देख रहे हो, तो अपनी आत्मा को देखने में बहुत मेहनत लगती है। अभी बेहद का बाप परम पिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपना घर का रास्ता बता रहे हैं। हमारे घर का रास्ता कहाँ है? परम धाम में, शांति धाम में, जहाँ हमारे परमात्मा रहते हैं वही हम आत्माएं रहते थे। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं, दूसरा कोई मनुष्य रास्ता बता ना सके। अब उस परम धाम का मालिक कौन है? परम पिता परमात्मा शिव, वही हमको उस घर का रास्ता बता रहे हैं। कायदा बाबा कहते हैं और कोई मनुष्य बता ना सके। कायदा नहीं है, एक ही बाप आकर बतलाते हैं। उनका नाम है दुख हरता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं। ऐसे नहीं, सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है, हमको बाप ने दुख से छुड़ाकर सुख धाम में भेजा है। नहीं, बाबा कहते हैं सतयुग में आत्मा ऐसे नहीं कहती कि बाप ने हमको दुख से छुड़ाकर सुख धाम में भेजा है। नहीं, ये ज्ञान मैं अभी तुमको समझाता हूँ। ये जो ज्ञान है कि सत्य, हम यहाँ से दुख से छूटकर सतयुग में जाएंगे, ये ज्ञान अभी है हमको। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान मैं अभी तुमको समझाता हूँ। ये ज्ञान का पाठ अभी ही चलता है, फिर ये पाठ पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पाठ एक ही बाप का है, जो कल्प कल्प पाठ बजाते हैं। तुम जानते हो हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते हैं। कला कमती होती जाती है। भारत ही देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे। भारत में देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे। फिर उनको पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ज़रूर आना है। सतयुग में थे तो जब देवता स्वरूप थे तो कितना पावन थे, 16 कला संपन्न थे। फिर सतयुग से त्रेता, त्रेता से जब द्वापर से शुरू होता है
तब से पतन होता जाता है, रावण राज्य शुरू होता है। तो पुनर्जन्म लेते लेते ये सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, परंतु ये वहाँ मालूम नहीं रहता। ये सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं, आओ तो 84 जन्म की कथा सुनाएं। बाबा कहते हैं पावन देवी देवताएं कैसे बनते हैं, पावन देवी देवताएं पतित कैसे बन जाते हैं। अगर आओ तो बाबा 84 जन्म की कथा सुनाएं। 84 के चक्कर की ये सत्य कथा है, वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं। ये 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवती राजा रानी पद पाते हो। जब ये 84 के चक्र की कथा तुम बच्चे जान जाते हो तो तुम चक्रवती राजा रानी के पद पाते हो। ये गुप्त बातें, ये गुह्य बातें सन्यासी आदि नहीं जानते, उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं, फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। बाप कहते हैं पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है, पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है। गाया भी जाता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो ज़रूर अडॉप्ट हुए होंगे। बाबा कहते हैं गाया जाता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो ज़रूर बाबा कहते हैं अडॉप्ट में ना गोद लिया होगा, तो ज़रूर अडॉप्ट लिए होंगे। ये बाबा भी पहले पतित था फिर पावन बनते हैं। अब बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं जब शिव बाबा उनके तन में नहीं आए थे तो पहले ये भी पतित था। जब बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया, जब इन्होंने ज्ञान को सुना तो फिर पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ है ही अद्वैत धर्म। अद्वैत देवता तो ताली, बाबा कहते हैं अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता तो ताली बज नहीं सकती, वहाँ माया ही नहीं, सतयुग में तो माया ही नहीं। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, जब तुम कहा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो ये सत्य नारायण हैं। जब तुम किसी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो ये सत्य नारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत झूठ है। इनको सत्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि आजकल तो बहुत झूठ है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि हैं, कोई कोई के तो डबल नाम भी हैं। मद्रास की तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भगत वत्सलम आदि। अब वह तो भगवान ही होगा, मनुष्य कैसे हो सकते हैं। भगत वत्सलम तो बाबा कहते हैं भगवान परमात्मा शिव ही हो सकता है, मनुष्य कैसे हो सकते हैं। तो मनुष्य को कैसे भगत वत्सलम कह सकते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्माओं को परम पिता परमात्मा सामने बैठा है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आत्माओं का परम पिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा हैं। आत्मा कहती है निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। हमारी आत्मा क्या कहती है, निराकार परमात्मा शिव किससे बात कर रहे हैं, हमारे शरीर से नहीं, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह कोई शास्त्र में नहीं है। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो बहरूप सतयुग में था। अब कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं, तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का बहरूप तो सतयुग में था, उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ ना सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो, वह भी एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फ़ोटो निकाल ना सके। बच्चे जो बाबा के बहुत से बच्चे हैं वो दिव्य दृष्टि से जब साक्षात्कार में जाते हैं तो वो चित्र देखते हैं, किसका, कृष्ण का। तो बाबा कहते हैं उसका फ़ोटो तो निकाल ना सके।
बाकी ये मशहूर है, श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, राजाई से संबंध शुरू होता है। सतयुग का राज कैसे शुरू होता है? लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, राजाई से संबंध शुरू होता है। सतयुग का पहला संबत है विक्रमाजीत संबत। भल पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है, उस समय भी कोई न कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापस जाना है। पतित से पावन बनने का ये संगम युग है। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज नया संबत शुरू हो जाता है, जिनको विष्णुपुरी कहते हैं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने का। तुम सब बच्चे कहते हो हम 5000 वर्ष बाद इस संगम पर, इस कलयुग के अंत में संगम पर बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। परमपिता परमात्मा शिव हमारे टीचर भी हैं। अब वो तो जानते हैं कि हम सब कौन है, बाबा के बच्चे, और हम उनके स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि वो हमारा परम शिक्षक भी है, तो हम उनके विद्यार्थी भी हैं। तो फिर टीचर तो, शिक्षक तो ये जानता है कि विद्यार्थी कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती है, कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले और फिर दान देते रहते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता। ज्ञान सागर बाप से वह तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं, वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। बाबा कहते हैं जो परम पिता परमात्मा शिव है वो हमें कौन से रतन देते हैं? ज्ञान के रतन देते हैं। ये हीरे मोती रतन नहीं देते, ये तो हमको सतयुग में देंगे बाबा। अभी हमें इस संगम पर कौन से रतन देते हैं? ज्ञान के रतन देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को फिर इस अविनाशी ज्ञान रतन को दानी भी बनना है। ज्ञान रत्नों का जो बाबा का ज्ञान सुनते हो वो औरों को भी सुनाना है, औरों का भी कल्याण करना है। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं। अपने को देखो हम कितना दान करते हैं। मम्मा बाबा कितना दान करते हैं। हमारे में जो अच्छी से अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती हैं, माना कितना बाबा का अच्छा ज्ञान सुनाती हैं। जो बहुत अच्छी से अच्छी बहनें हमारे में हैं तो बाबा का कितना से अच्छा ज्ञान सुनाती हैं। रेस चल रही है, अब ये रेस भी चल रही है। अब आप इसे कंपटीशन भी कह सकते हैं कि कौन ज्ञान में ज़्यादा तीखा जा सकता है। जो जितना जितना ज्ञान में तीखा, जितना जितना बाबा का ज्ञान दूसरों तक पहुँचाएगा वो बाबा के दिल पे राज करेगा। तो बाबा कहते हैं रेस चल रही है, फाइनल पास तो हुए भी नहीं है। कहेंगे प्रेजेंट समय ये तीखे हैं, आगे जो माला बनाते थे और अभी जो मालाएं बनाएं तो बहुत फ़र्क पड़ जाए। 4-5 नंबर वाले दाने के जो थे वह भी मर गए। अब बाबा कहते हैं बाबा क्या करते हैं, हम सब बच्चों की माला बनाते हैं। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो 108 की माला में आते हैं। जो बाबा कहते हैं जो और भी सबसे अच्छे बच्चे हैं वो 8 की, फिर 16,108 की। फिर बाबा कहते हैं जो बच्चे जैसे जैसे पुरुषार्थ करते हैं उसके अनुसार बाबा माला बढ़ाते जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, यहाँ पे जो 4 नंबर के दाने थे, जो 4-5 नंबर पे आते थे, माना 8 अष्टरत्न की माला के दाने में आते थे, वह भी कहीं चले गए। माना ज्ञान बीच से छोड़ दिया, छूट गया उनका, माया खा गई उनको। कई जिनको नंबर में रखते थे, कई जिनको आगे नंबर में रखते थे, अब वह नंबर में पहुंच गए, अब नीचे नंबर में पहुंच गए, नए ऊपर आ गए। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी थे पहले वह थोड़ा नीचे नंबर में पहुंच गए, और जो नए बच्चे थे बाबा के वो उन्होंने ऐसी रेस करी कि वो बच्चे ऊपर माला में ऊपर आ गए। तो बाबा तो सब जानते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा बतलाते भी रहते हैं आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी,
अब नंबर नीचे चला गया है, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, अपनी मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकते हैं, बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे? गीता में कुछ ये अक्षर है, आटे में नमक मिसल है ना। बाबा कहते हैं अगर बच्चे पूछते हैं हमारा शरीर अगर छूट जाए तो क्या गति पाएंगे, गीता में कुछ ये अक्षर है, आटे में नमक मिसल है। सब पुकारते रहते हैं, बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार कौन सा है? ये हुआ ना, सच्चा सच्चा हरिद्वार, जहाँ पर बाबा सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा हरिद्वार कौन सा हुआ? ये हुआ। दुख हरता परम पिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को। परम पिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, तुम सतयुग में मालिक बनते हो, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। जितना जितना बाबा से योग लगाते हो उतना उतना तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों को है बाहुबल शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकाले हैं। बाबा कहते हैं जो बुद्धि से बॉम्ब्स बनाते हैं ना बहुत, तो उनको बाहुबल है, शारीरिक बल है, तो वो कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं। यहाँ सेना आदि की कोई बात नहीं। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं योग बल से कैसे बादशाही मिलती है। बाबा कहते हैं दुनिया में कोई नहीं जानता कि योग बल से, माना जितना हम बाबा को याद करते हैं उससे कैसे हम विश्व के बादशाही मिल सकती है। बाप ही आकर ये योग सिखाते हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, सिर्फ एक मुझे याद करो, मैं ज्ञान का सागर हूँ। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर। नहीं, योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाएगा। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है, जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं माम एकम याद करो, किसी को भी याद करना अज्ञान है। बाबा कहते हैं एक माम एकम याद करो, किसी को भी याद करना अज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं, योग के लिए भी शिक्षा देते हैं, और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। उनको जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक रखने के लिए। ये है रूहानी योग, ये राजयोग की बात कहाँ भी है नहीं। सिवाय बाप के कोई और राजयोग सिखला न सके, जानते ही नहीं। तुम ये राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़े ही हैं, तुम ये बनाते हो समझाने के लिए, सो भी कोई देखने में से समझ ना सके। जो बाबा के जो चित्र बनते हैं ना, बाबा कहते हैं जो राजयोग के चित्र बनते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, सतयुग की सीढ़ी, तो बाबा कहते हैं ये जो सब चित्र समझते हो किस लिए बनते हैं? समझाने के लिए। बहुत से तो देख के भी ना समझ पाते हैं, समझाना पड़े। ये ब्रह्मा राजयोग सीख कर जाए, नारायण बनते हैं। ये बाजू में चित्र है, ये सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हैं हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करें? बाबा कहते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करें? तुम बाबा को याद करते रहो, पूरी पढ़ाई पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुल जाएगी। बाबा को याद करो और मुरली, बाबा का ज्ञान को और मुरली को खूब अच्छी रीति पढ़ो तो बुद्धि पूरी खुल जाएगी। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। बाबा कहो, मम्मा कहो तो ज़रूर कहेगा, तब तो सीखेगा ना। बिगर कहे सीखेगा कैसे? इसीलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है।
वह है ऊंचते ऊंच भगवान, सबका रचयिता, उनसे सबको स्वर्ग का बरसा मिलता है। फिर रावण राज्य में बरसा गवाते गवाते नरक बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़े ही है। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो। बाबा मुख खुलता नहीं, श्रीमत पर चल जितना याद करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा मुख खुलता ही नहीं तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलकर जितना बाबा को याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे ये तो रावण मत पर है। बहुत देह अभिमानी बच्चे जो मुरली भी नहीं पढ़ते, जो मुरली ही नहीं पढ़ते, वह क्या ज्ञान देंगे। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी देह का भी छोड़ देना है, ये तो मरा हुआ चोला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती, कोई खामी है तो वह भी नहीं छिपती। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। माया अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती है। कोई भूल हो जाए तो तुरंत बाबा से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देही अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो, अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। बाबा बहुत समझाते हैं कभी किसी से कोई सर्विस नहीं लो, भोजन आदि अपने हाथ से बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रहे किसको दृष्टि देंगे तो बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। कभी कभी हमको बहुत अच्छा किसी का ज्ञान लगता है, बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो बाबा वहाँ पे सर्विस में आप सब बच्चों की मदद करते हैं। जितना जितना आप बाबा की सर्विस करोगे बाबा आपकी मदद करेगा। आप बाबा कहते हैं बाबा खुद प्रवेश करके सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वह समझते हैं हमने किया, लेकिन यहाँ पे भी अहंकार आ जाता है। बहुत अच्छा किसी को ज्ञान समझाया तो उनको अहंकार झट आ जाता है कि हमने बहुत अच्छा ज्ञान समझाया, हमने नहीं समझाया। ये ज्ञान किसने समझाया? हमारे द्वारा परमात्मा ने समझाया। तो बाबा कहते हैं अहंकार झट आ जाता है। ये नहीं समझते कि बाबा ने करवाया। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसको लिफ्ट मिली, जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है? कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहाँ सुनाएंगे, भल कोई ने कुछ कहा भी फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ की बातें वहाँ सुनाना अच्छी बात नहीं है, पर चिंतन भी नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत झूठी बातें बनाते हैं, फलानी तो ऐसी है, ये ऐसी है। ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो सुनी अनसुनी कर देना। किसके दिल को ख़राब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से, शिव बाबा से अंदर बाहर से साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो बाबा से क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। दूसरा, कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परचिंतन नहीं करना है।
कोई किसी के प्रति उल्टी सुलटी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देनी है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना है। वरदान है, फ़ाक्र दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहमदिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसीलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो, तो वह दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ़ाक्र दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं आप तो रहम दिल बन बाटो। आप कौन हो? दाता के बच्चे हो, तो रहम दिल बनकर खुशी बांटो, खुशी का ख़जाना बांटो। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो हमारी सुनने वाले नहीं हैं। भले कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। स्लोगन है आज की मुरली से, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ओम शांति।